नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद की खबर। फर्रुखाबाद युवा महोत्सव समिति 22वां फर्रुखाबाद युवा महोत्सव 2026 22वां सम्मान समारोह विनर्स मीट 2026। युवा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समय सारणी बनाए। डॉक्टर संदीप शर्मा 22वां फर्रुखाबाद युवा महोत्सव 2026 ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट के विजेताओं का सम्मान समारोह विनर्स मीट 2026 समिति के सभागार में आयोजित किया गया। विजेताओं में मिस्टर हैंडसम इंडिया मिस्टर अमान खान, मिस्टर उत्तर प्रदेश अभय तिवारी, मिस्टर उत्तर प्रदेश प्रिंस, मिस्टर रचित मिश्रा, मिस्टर कानपुर रीजन मॉडल, मिस्टर आलोक पाल, मिस्टर फर्रुखाबाद, मिस्टर तन्मय, मिस्टर फर्रुखाबाद प्रिंस, मिस्टर हनी सक्सेना, मिस्टर श्री ग्रांड फर्रुखाबाद, मिस्टर आदर्श मिश्रा, मिस्टर फर्रुखाबाद मॉडल श्री सत्यम तिवारी, मिसेज उत्तर प्रदेश मिसेज बिंदा गुप्ता, मिस कानपुर रीजन मिस कोमल सिंह, मिस फर्रुखाबाद मिस मुस्कान सक्सेना को माल्यार्पण एवं गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। सभी विजेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मिस कानपुर रीजन मिस कोमल सिंह ने कहा कि युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। मिस फर्रुखाबाद मिस मुस्कान सक्सेना ने कहा कि युवाओं को अपनी आमदनी का साधन खोजने की जरूरत है। मिस्टर हैंडसम इंडिया मिस्टर अमान खान ने कहा कि हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि सभी की आवश्यकता पड़ने पर उनकी हर संभव मदद करें। मिस्टर उत्तर प्रदेश मिस्टर अभय तिवारी ने कहा कि हम सभी को अपने माता पिता एवं परिवार का ध्यान रखना चाहिए। आज के सम्मान समारोह में रुपेश गुप्ता सदस्य भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। सपा जिला अध्यक्ष श्री चंद्रपाल यादव जी को भारतम रत्न अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। भाजपा महामंत्री श्री हिमांशु गुप्ता, आलू विपणन संघ के सभापति श्री विमल कटियार, सपा की श्रीमती सुलक्षणा सिंह, श्रीमती रागिनी यादव को सम्मानित किया गया। सभी को प्रतीक चिन्ह गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शर्मा ने युवा को संबोधित करते हुए कहा कि युवा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समय सारणी बनाए और उसी के अनुरूप कार्य करें। कार्यक्रम प्रभारी हर्ष दुबे ने सभी विजेताओं को उनको संभावित कार्य करने के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर कृष्णकांत अक्षर ने युवाओं के लिए काव्य पाठ किया। अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर कृष्णकांत अक्षर, पुष्पेंद्र यादव को कुसार सक्सेना, सुनील सक्सेना, हर्ष दुबे, शशांक सिंह, सतीश प्रजापति एवं समस्त मीडिया के सदस्य उपस्थित रहे। संचालन आकाश मिश्रा ने किया। उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद से सुनील गुप्ता की खास रिपोर्ट। और पास में रहिए तो कैसा महसूस कर रही हैं?
मिस फरुखाबाद 2026 का मिला है अवार्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी लड़कियों को जो मॉडल बनना चाहती हैं, आगे इसमें निकलना चाहती हैं, उन्हें भी प्रेरित करूँगी कि वो भी आगे से आगे आए, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, अपना सपना पूरा करें और लोगों को दिखा सकें कि महिलाएँ भी कुछ कर सकती हैं। मॉडलिंग की दुनिया में आने में आपका कब से इस बारे में जो है आपका एम रहा कि मॉडलिंग की दुनिया में जाना? मॉडलिंग की दुनिया में जाना वो तो बचपन से ही एम रहा है कि मॉडलिंग में कुछ ना कुछ करना है, आगे अपने ज़िले का नाम रोशन करना है। अभी मिस फरुखाबाद बनी हूँ, आगे से आगे और कंपटीशन पार्टिसिपेट करना है कि आगे से आगे कुछ कर सकती हूँ मॉडलिंग की दुनिया में और आगे जा सकती हूँ। फैमिली में आपको किसने फैमिली में मेरी मॉम, मेरे डैड दोनों ने मुझे प्रेरित किया कि आगे से आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ कि हाँ अपने भी ज़िले का नाम रोशन हो, कि हाँ फरुखाबाद भी है एक जिला, नाम जाना जाए। महिलाओं के लिए यही कहना चाहेंगे, घर से बाहर निकल के दुनिया बहुत अच्छी है, बाहर भी देखें, नई नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, नई नई जगहें जाएं, देखें कि क्या क्या नॉलेज ले सकती हैं। मैडम आज आपको सम्मान दिया गया है मिस कानपुर का, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं कानपुर से बहुत रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे ये खिताब मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं सभी को प्रेरित करना चाहती हूँ जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी है हमारी, कि उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बना रखना चाहिए, चीज़ों में पार्टिसिपेट करके खुद को भी आगे बढ़ाएं, देश को भी आगे बढ़ाएं, अपने शहर का, अपने प्रदेश का नाम बढ़ाएं। जो लोग मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? उन्हीं मैं दो ही बातें कहूँगी। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस और दूसरी चीज़ कभी हार ना मानना। ये दो चीज़ें अगर आप अपने साथ लेके चलेंगे तो किसी भी समय, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका समय अच्छा ही रहे, लेकिन ऐसा अच्छा ज़रूर आएगा कि आप किसी न किसी मुकाम पर जरूर पहुँचेंगे। आज़ादी के बाद अब तक लगातार लड़कियों को नहीं रखा जाता है और ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी लड़कियों को अवेयरनेस उनके पास नहीं, बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए क्या? देखिए, पैट्रियार्की हमारे देश में बहुत टाइम से चली आ रही है और इस पैट्रियार्की को कम करना, कम करना ही नहीं, ख़त्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी भी क्वालिटीज़ मुझे लगता है कि मेन में होती है, सेम क्वालिटीज़ और उससे ज़्यादा ही मुझे लगता है कि विमेन में होती है। अगर फीमेल घर की पढ़ी लिखी होगी, वो ही घर को भी अच्छे से कर सकती है और समाज को भी आगे बढ़ा सकती है। पैट्रियार्की का खत्म होना, विमेन एम्पावरमेंट का बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, थैंक यू मैम। आपका चयन हुआ है, जी जी। क्या महसूस कर रही हैं और आगे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी हुई है कि मिस का मुझे टाइटल मिला है एंड मुझे 2020 में मिस फरुखाबाद का मिला था एंड 2021 में मुझे मिस कानपुर रीजन का टाइटल मिला था। मैं तो यही बोलूँगी कि आगे हर महिला को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को नहीं, हर युवा को आगे बढ़ना चाहिए। हर्षा सारिया एक नाम जो हिंदुत्व के नाम पे चल के अब जो है क्या कहना चाहती है कि लोगों के लिए मॉडलिंग की दुनिया अच्छी है या और रास्ते पे जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा शुरू से समाधान में करना रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा शुरू से ड्रीम था मेरा कि मुझे मॉडलिंग की दुनिया में जाना है एंड मॉडलिंग एंड डांसर में मुझे इंटरेस्ट है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो सोचते हैं कि मॉडलिंग लाइन अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और आचार्य का जो बयान है, उन्होंने मॉडलिंग से धर्म को अपनाया और वो धर्म छोड़कर दोबारा मॉडलिंग करा रहे हैं। वो ये कह रही है कि इस धर्म से मुझे नहीं जाना, इस पर मैं तो यही बोलूँगी कि मॉडलिंग लाइन अच्छी है। अगर लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छी लाइन नहीं है, जी। आप थोड़ा प्रोग्राम की जानकारी दो, ये कब से कब तक? देखिए, जो फरुखाबाद युवा महोत्सव है वो 21 वर्ष से कार्य कर रहा है, उसका 22वां था। फरुखाबाद युवा महोत्सव जो है वो जनवरी के माह में आयोजित किया जाता है, जो 2 से लगाकर 20 तक का शेड्यूल रहता है, जिसमें अन्य तरीके से प्रतियोगिताओं का आयोजन रहता है। 2 से लगाकर संभवतः 11 तक जो छोटी मोटी प्रतियोगिताएँ हैं, निबंध प्रतियोगिता होगी, ड्राइंग हो गई, थाल सजा हो गया, गुलदस्ता सजा हो गया, रेस हो गया, डांस हो गया, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसी में एक तारीख 13 है, जिसमें कि जनपद में और गैर जनपद के जो भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं लोग, जो अपना योगदान दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जिन्होंने महारत हासिल की है, ऐसे मान विभूतियों का सम्मान किया रहता है। बहुत दिनांक रहती है 13। उसके बाद ब्यूटी विद बिरयानी की प्रतियोगिता का आयोजन रहता है, जिसमें कि जो युवक और युवतियाँ रैंप पर अपना जलवा बिखेरती हैं, उनका कार्यक्रम रहता है 16 को। इस प्रकार जब विजेता का चयन हो जाता है तो 20 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो विजेता के विनर्स के नाम से जानते हैं, उनका एक परिचय के नाम से जानते हैं। वो विजेता उस दिन उनको पूरा साल में करना क्या है, कैसे करना है, उन चीज़ों को समझाया जाता है और साथ में बताया जाता है कि पूरी साल कैसे कैसे अपने कामों को करना है और किससे किससे मिलना है। क्योंकि हम लोग क्या है कि हर
त्यौहार पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर ऐसे इवेंट्स पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे मदर्स डे पे हो गया है, पर्यावरण दिवस हो गया है, वन महोत्सव हो गया है, तमाम तरीके से ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उस दिन 20 का फाइनल भी होता है और जो भी हमारे पत्रकार बंधुओं का और जो भी हमारे अन्य जनों का सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में, उनका सम्मान भी इसी 20 तारीख को किया जाता है। इस प्रकार से हमारे सारे क्रम जो हमारे कार्यक्रम है वो आपके सामने मैंने सब कुछ बता रखा है। हर्ष जी, पूरा कार्यक्रम आप करवाते हैं, तमाम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इन सबके पीछे जो है आपका जो समिति का जो है उसका क्या उद्देश्य रहता है? देखिए, हमारा जो समिति है उसका उद्देश्य रहता है कि युवाओं को प्रतिभाओं को आगे निकालना और आगे निकालने के साथ में उन प्रतिभाओं को आगे और मंच प्रदान करना। जैसे कि मान लीजिए ये फर्रुखाबाद जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में मोस्टली मतलब एक राजस्व विभाग में ज़्यादा बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कमिश्नरेट नहीं है। तो इस वजह जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं जो गांव में छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको अन्य मंच जो देश और विदेशों में जो मंच होते हैं उन पर उनकी प्रतिभाओं को भेजते हैं। और ये हमारे फर्रुखाबाद युवा महोत्सव इस तरीके से कार्य करती है युवाओं के प्रति। इस कार्यक्रम में जैसे प्रतिभा करने के लिए क्या बात होती है? देखिए, इस प्रतिभा करने के लिए बहुत सारे हमारे मानक हैं। जो 18 से 27 वर्ष का एक उम्र रहती है और उसमें एक और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी इंटर होनी चाहिए और साथ में इसमें ब्यूटी के साथ हम लोग ब्रेन को भी देखते हैं। तो उस हिसाब से IQ लेवल का जजमेंट भी यहाँ पे किया जाता है। जैसे आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो जिस स्तर पर आप पार्टिसिपेट करेंगे उन स्तर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर करते हैं तो जनपद के जनप्रतिनिधि, जनपद के विधायक और जनपद के सांसद से यहाँ के कौन है और यहाँ के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, तमाम तरह तहसील, ब्लॉक्स और यहाँ पे नगर पालिका, नगर पंचायत कितनी है, ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं। अगर आप लोग मंडल स्तर पर पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे कमिश्नर कौन है, एक मंडल में कितने जिले लगते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न हमारे रहते हैं। यूपी पे ये पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन। और वही हमारा जो देश में मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री, सहकारिता मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, आदि तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक।